नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक की 19 से 22 को एग्जाम होना है फेज 3 का। और ऐसे में तमाम छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि क्या पिछले बार की तरह लेवल रहेगा क्वेश्चन का, क्या जो बीपीएससी का लेवल है वो शिक्षक के फेज 3 में भी मेंटेन रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहने वाला है। तो इस पूरे मुद्दे पर तैयारी कैसे करना है, अंतिम दिनों में क्या कुछ करना होगा कि आपका एक रिजल्ट सुनिश्चित हो पाए, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। हमेशा से अंतिम समय जब भी आता है किसी एग्जाम का, छात्रों का जो प्रेशर होता है, हार्टबीट जो होता है, कुछ ना कुछ बढ़ जाता है सर। और टीचर में आपने तो कमाल ही कर दिया है। टीचर के छात्रों के लिए अंतिम समय में क्या कुछ करना होगा? देखिए, अंतिम समय में अब आप देखें तो आज लगभग 10 तारीख है और 10 तारीख से 19 के बीच में लगभग 9 दिन का वक्त है। 9 दिन का वक्त, तरह तरह की आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, लोग को ज्ञान मिलेगा कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको 2-3 बड़ी बातें कहना चाहता हूं कि अपने पूरे अंतिम समय को पढ़ाई के लिए समर्पित जरूर करें। आप इस बात को जानते होंगे, कई दफे ऐसे मौके आते हैं, लगता करे यार एक बार रिवीजन कर लिया होता तो छूट गया रहता। 9 दिन का भी समय कम नहीं है। मैं 2-3 बड़ी बातें कहना चाहता हूं। एक दिन में क्लास 6 की एनसीईआरटी, एक दिन में 7 की, एक दिन में 8 की, एक दिन में 9 की और एक दिन में 10th की। 5 दिन में पांचों एनसीईआरटी एक बार कवर करके आप निकल जाइए। एक दिन में कवर हो जाएगा। एक दिन में कवर होने की जहां तक बात है तो निःशुल्क रूप से ऑफिसर्स एकेडमी ने पिछले 5 दिनों में, कल जो है ये समाप्त हुआ है, एक दिन में हमने पूरे अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षकों द्वारा एक एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बना के नया करवाया गया है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर ये निःशुल्क उपलब्ध है। पूरा 6th का एनसीईआरटी, पूरा 7th का, लाखों बच्चों ने देख भी लिया है, हजारों नहीं लाखों लाख बच्चों ने उस वीडियो को देख भी लिया है। जो लोग छूट गए, मैं कहता हूं कि वो जरूर जाके देख लें। एक दिन 6 का, एक दिन 7 का, एक दिन 8 का, एक दिन 9 का, एक दिन 10th का। 5 दिन खत्म हो गया। एक दिन बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल डे मनाइए। जैसे हम लोग परसों मना रहे हैं बिहार स्पेशल डे, मतलब बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का करंट अफेयर, बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का मेडिवल हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब ये इतने सब्जेक्ट में बिहार है, वो पूरा बिहार एक दिन आप कवर कर लीजिए। पूरे 5 एनसीईआरटी 5 दिन, एक दिन बिहार स्पेशल 6 दिन। उसके बाद जो विषय आपका कमजोर है एक बार रिवीजन करिए और चुपचाप जाके परीक्षा दे दीजिए। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात को याद रखिए, अगर पेपर टफ आया तो पेपर सबके लिए टफ होगा। क्या मेरे लिए अलग पेपर होगा, आपके लिए अलग पेपर होगा, छात्रों के लिए अलग पेपर होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर अगर कठिन आता है तो सभी के लिए पेपर कठिन होगा, और पेपर अगर आसान आता है तो पेपर सभी के लिए आसान होगा। और लेकिन इस बात का सब में डर भी बना हुआ है। डर, क्योंकि टीचर में जैसे 2 बार एग्जाम हुआ सर, इस बार तो लीक भी हो गया था पेपर। हालांकि इस बार होना है तो पूरे पारदर्शिता के साथ, सभी लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ होगा, लेकिन ऐसे में यह भी अनुमान है कि पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर रहने वाला है। देखिए, हमेशा से ट्रेंड रहा है। भारत की किसी भी परीक्षा को देखेंगे आप, चाहे सिविल सेवा की परीक्षा या किसी भी, मतलब सिविल सेवा तो नहीं हुआ है आज तक, लेकिन जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखेंगे जिनके पेपर किन्हीं कारणों से रद्द किए जाते हैं, चाहे वो कोई और कमी हो या लीक की बात हो, तो अगर जब भी पेपर रद्द होता है तो जब री एग्जाम्स होते हैं, आपको याद होगा 67 में भी जब री एग्जाम हुआ था पेपर टफ आया था। तो ऐसे जितने भी री एग्जाम्स होते हैं, डेफिनेट बात होती है कि एक लेवल पेपर ऊपर जाता ही जाता है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान न जाए, लेकिन अगर चलिए जाएगा तो क्या कर लेंगे आप? ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए वर्स्ट के लिए तैयार रहिए, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप अगर सबसे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है कि पेपर कठिन आएंगे। पेपर कठिन आएंगे तो ना आपके लिए इंडिविजुअल तो आएगा नहीं, सबके लिए आएगा। सही आएगा तो सबके लिए आएगा। इसलिए बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करनी है कि पेपर टफ आया कि आसान आया। अगर आपके लिए कठिन है तो सबके लिए कठिन है। आपसे जितना सवाल बनता है आप सवाल को बनाएं और अपनी परीक्षा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। क्लास वाइज भी क्वेश्चन के लेवल में अंतर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, डेफिनेटली अगर आप समझिए इस बात को कि अब शिक्षकों के अंदर में आप जो है 1 to 5 के टीचर्स हैं, तो बट लेवल है कि उसके अंदर में जो जीएस का पेपर का लेवल होगा वो उस लेवल का नहीं होगा, थोड़ा बिलो लेवल होगा। अब 6 to 8 का जब लेवल जाएंगे तो थोड़ा अपराइट होना चाहिए, 9 10 का थोड़ा और अपराइट होना चाहिए, और 11 12 का और अपराइट होना चाहिए। तो इसमें कोई विडंबना नहीं है भाई। आप शिक्षक बनेंगे, आप कल 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ाएंगे तो आपका लेवल कम से कम उन छात्रों के हिसाब से होना चाहिए कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे 80-90। गांधी ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिशत बिहार बोर्ड में लेकर के आए। आप क्या करने वाले हैं? आप चुनकर मैट्रिक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं। आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप 9 10
में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपकी क्षमता उस लेवल की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि क्या आप में उतनी क्षमता है कि आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले 9th 10th के बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 80%, 90%, 95% जैसे स्कोर कर पाए। क्या 12th के अंदर में आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों का चयन इसी हिसाब से तो होता होगा ना कि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और आप बच्चों को 100% तक के आंकड़े तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस बात है कि वैसे अगर प्रश्नों का टेस्ट लेना होगा तो थोड़ा पेपर का अप्लाइड होना जरूरी भी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में बिहार का बेहतर भविष्य गढ़ा जा रहा है और सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि अभी 1 साल के अंदर में लाखों लाख नहीं, लगभग 3-4 लाख वैकेंसियां, ये मुंह से कहना बहुत आसान है, धरातल पर उतारना बड़ा कठिन है और उसमें भी सबको तनख्वाह भी टाइम पर देना है। तो एक चुनौती है और बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद के काबिल है। सर, जो 8-9 दिन का समय बचा है, इसमें छात्र टेस्ट सीरीज पर ज्यादा अप्लाई कर रहे होंगे और 2 शिक्षकों की परीक्षा हो चुकी है, तो आइडिया भी लग चुका होगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको तो इससे और ज्यादा आइडिया होगा। लेकिन रविरंजन जी, मेन टॉपिक सर क्या है? अंतिम समय में टेस्ट सीरीज अब कामगार नहीं है। मेरा ये मानना है कि अब टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। मैंने जो आपको तरीका बताया है, आप देखिएगा, लाखों बच्चों ने उन वीडियोस को देख लिया और उनको काफी लाभ मिलेगा। मेन टॉपिक्स की बात करें तो सर की बात करेंगे, देखिए तो आप वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत का इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है, विज्ञान से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ करंट इश्यूज से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन विषयों पर परंपरागत रूप से पकड़ होने की जरूरत है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जितने छात्र तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि इससे ज्यादा आता है, तो सब उसको पढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल बच्चे अकेले पढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ओवरऑल अटेम्प्ट बना के चलना होगा और मुझे लगता है बिहार के बच्चों ने काफी मेहनत किया है। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाइए, माँ पिता का आशीर्वाद लेकर के जाइए, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के जाइए। आपने मेहनत किया है और आपकी सफलता सुनिश्चित है। सर, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक के छात्र हमेशा से कर रहे हैं और परेशान भी हैं 2-3 चीज को लेकर, और मुख्यमंत्री से भी कुछ लोग मिल रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया सर, एज हो गया, अटेम्प्ट हो गया, इन सब चीजों को लेकर छात्र काफी परेशान चल रहे हैं सर। देखिए, अटेम्प्ट के ऊपर मैं जनरली इन मुद्दों पर बात नहीं करता हूं, लेकिन आपको याद हो तो 2024 वो वर्ष है जब मैंने 1 जनवरी को पहली बार इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें अटेम्प्ट की मांग की थी कि 3 से हटाकर 5 कम से कम कर दिया जाए। आप सोचिए कि सिविल सेवा की परीक्षा होती है, उसमें भी कई मौके लोगों को दिए जाते हैं। बिहार में कोई लिमिट ही नहीं है। बीपीएससी के अंदर में अगर आप डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए परीक्षा की कोई लिमिट नहीं है। तो ठीक है, अगर आपने 3 किया है, आप चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आए शिक्षकों की, अगर आप चाहते हैं कि 3 अटेम्प्ट में आपने रेस्ट्रिक्ट करने के कई सारे कारण होंगे। आप हो सकता है आप चाहते होंगे कि नहीं यंग लोग आए, एनर्जेटिक लोग आए जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, तो भाई 3 से बढ़ा के कम से कम 5 कर दीजिए। क्योंकि आपने जो टीआरई 1 की परीक्षा ली, आपने जो टीआरई 2 की परीक्षा ली, ये परीक्षा टीआरई 1, 2, 3 में तो गौज मौज हो गया पूरा। अभी ये परीक्षा खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट आया, परीक्षा का फॉर्म आ गया, भराया, फिर परीक्षा हो गया, तो उनमें उनको उतना तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया। तो थोड़ा सा मानवता, मुझे लगता है ऐसा हो भी जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 से बढ़ाकर अटेम्प्ट 5 आराम से कर दिए जाएंगे। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, लेकिन टीआरई 2 और 3 की बात करें तो साफी, मुझे ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक पद है, बीपीएससी का चेयरमैन का पद इतना छोटा पद है नहीं, तो उस पद पर आसीन व्यक्ति अगर कोई कमिटमेंट करता है कि यहाँ संवैधानिक पद है और उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आपने कहा है तो उस पर आपको दोबारा से एक बार विचार जरूर करना चाहिए और छात्र हित में आपको कदम उठाना चाहिए। एज और डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ बोलिए? देखिए, डोमिसाइल के ऊपर मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार के बच्चे जब बाहर जाकर फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे राज्यों में हमें अभी अलाउड है, तो बहुत सारे राज्यों को हमने भी अलाउड किया। अगर कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन बैरियर हो सकता है तो आप रेस्ट्रिक्शन बैरियर के बारे में सोच सकते हैं। चूंकि ये मामला पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता कुछ बिहार के छात्रों को हल्का छूट दे देना चाहिए? सर, डेफिनेटली मिलना चाहिए। बिहार हमारा है और हमारे बिहार के छात्रों का इस पर अधिकार भी है। इस बात को समझिए, इस मिट्टी की हमने सेवा की है, लेकिन वैसी परिस्थिति के अंदर में संवैधानिक दायरे और संवैधानिक चीजों का भी बखूबी ख्याल रखना होता है। फिर उस मामले को कोई चुनौती दे देगा, तो वैसी परिस्थिति में सरकार इन सब चीजों को ऊपर से देखती है, उनको इन चीजों का काफी आइडिया है। तो मुझे लगता है इस पर अगर पुनः विचार की आवश्यकता है तो पुनः विचार हो, लेकिन उसके अनुसार जो मुझे ऐसा लगता है ये फैसला सरकार की गेंद में है और सरकार इस पर उचित निर्णय करेगी। सर, जितने भी छात्र देख रहे होंगे बिहार शिक्षक, जिनका भी एग्जाम होगा फेज 3 का, शशि शरण सर का मूल मंत्र क्या होगा रिजल्ट लेने के लिए? मूल मंत्र ये होगा कि आप अगले 9 दिन अच्छे से पढ़ाई करें, 5 दिन एनसीईआरटी, 1 दिन बिहार स्पेशल, 6 दिन और बाकी 3 दिन अपने कमजोर विषय को पूरा रिवाइज करें संपूर्ण के साथ। और उसके अलावा बढ़िया नींद, 1 दिन पहले हम तो कहेंगे कि दिनों में सुतिए, रातों में सुतिए। अच्छा। मतलब माइंड को और बॉडी को इतना रिलैक्स कर लीजिए, तेल वेल का एकदम बढ़िया से रूम पार्टनर से मालिश करा दीजिए, बढ़िया से नहाइए धोइए, भर पेट मुर्गा खाइए और सुतिए 1 दिन पहले। 1 दिन पहले आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो भी 8 दिन और बचा हुआ है उस दिन मन लगा के पढ़िए। 1 दिन परीक्षा से 1 दिन पहले अपने आप को, अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स दीजिए, अच्छे भोजन खाइए, एकदम रिलैक्स रहिए, सर्वर में मालिश करवाइए, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना खाइए, सोइए और अच्छे मन से जाकर माँ बाप का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर के जाइए, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के जाइए। आपने निसंदेह बहुत मेहनत किया है। आप ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर जितने मेहनत किया उसको अनुरूप उसकी सफलता को निश्चित कीजिए और आप सब सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। टीआरई 1 और 2 में तो व्हाट्सएप हैंग कर रहा था आप लोग का,
इस बार कितना रिजल्ट होने का अनुमान देखिए, है? मैं आंकड़ों के खेल नहीं खेलता, मैं कोई प्रदर्शनी लगवाता, लेकिन मैं ये बोलता भी नहीं हूं इन बातों में। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपके पास माइक है, आपके पास कैमरा है, बिहार के किसी सरकारी स्कूल में घूम जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां ऑफिसर एकेडमी का छात्र आपको जरूर मिल जाएगा जो शिक्षक हो। लेकिन जो 2-400 छूट गया होगा इस तैयारी 3 में, तैयारी 1 में भी, तैयारी 2 में भी ऑफिसर एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर लहरा था। ये 3 में जो बचा कुचा सीट होगा उसको भी भर देंगे, और ये हम नहीं भरेंगे, ये छात्र भरेंगे। हमारा मेहनत है, और बच्चा ये बात को जानता है कि ऑफिसर एकेडमी जितना पेड बैच में मेहनत करती है, उससे भी उसी पैरेलल लेवल का मेहनत यूट्यूब पर भी करती है। लगातार हम पढ़ा रहे हैं, और मेहनत के दम पे सफलता ली जा सकती है। कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, और इसका इस्तेमाल करके लोग अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो बाकी सुन रहे थे आप, शशि शरण सर हमारे साथ थे, और सर का साफ कहना है, दावा भी करते हैं सर का साफ कहना है कि जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, अगर छात्र थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेते हैं तो रिजल्ट में कोई बाधा होने वाला नहीं है। बाकी सर दावा करते हैं कि माइक उठाइए और कोई भी स्कूल में जाइए, वहां पे ऑफिसर एकेडमी का लड़का मिलेगा। बाकी सर जिस तरह से एग्जाम को लेकर बताए हैं आप लोगों को, बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। काफी रिजल्ट हुआ है, और हो सकता है कि इस बार एक आपका भी रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।